Hello everyone, this is me Anjali. I hope you all are doing really well. But कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी है मेरे दोस्तों। तो हम सभी के ज़िंदगी में एक टाइम आता है आइसोलेशन का, जहाँ पे आप बस आपके साथ होते हो। एंड हम स्टार्टिंग में हो सकता है कई लोग बोले कि वाह, आई एम लाइकिंग दिस आइसोलेशन, आई एम लाइकिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम विथ जस्ट माई सेल्फ। बट एट सर्टन पॉइंट आके आई एम वी बी लाइक, हो गया भाई, अब नहीं रहा जाता ये आइसोलेशन में। वहाँ होते हैं हम लोगों के साथ, बट तुम समझ जाओ एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, और वो मेरी ज़िंदगी में अभी है वो टाइम। Like I have to be with myself, even if I'm not feeling to, I have to be, I'm forced to by the divine. Or and you know, this period of isolation, I would say, is to somewhat extent is a period of rediscovery. वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो सकता है, and this is so necessary. Even though I want to be with my loved ones, I can't be with them, right? And ये जो मुझे पता है, this isolation time is necessary for me to know myself better. Like I believe in the things like you say ना, हम कहते हैं ना, gifts, spiritual gifts है तुम्हारे पास, and I believe I do have it, many gifts, I guess. Maybe I'm wrong, but you know, I'm learning to express myself with no filters, with no fear. So I speak my mind, I would say. I will speak my mind from now on, I will say. But yeah, हर चीज़ हर जगह नहीं बोली जा सकती, बट मुझे पता है अभी क्या बोली जा सकती है, तो वही। तो I'm learning many new things about me, and I'm quite amazed by it, and I'm liking it. So I guess it might be overwhelming and a little bit sad too, अकेले रहना कभी कभी, but it's necessary, so I can't do anything much about it. बट कोई बात नहीं, सैड वाली फीलिंग भी आ जाती है तो इट्स फाइन, कभी कभी सैड हो लेती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आइसोलेशन के बाद जब मैं सबसे मिलूँगी तो अच्छा लगेगा, और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या पता नहीं मैं वीडियो में क्या बात कर रही थी, भूल गई। या इसी के ऊपर बात कर थी। तो यही बोल रहे हैं, हर आइसोलेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, यू नो। सम आर नेसेसरी एंड पिविटल थिंग्स इन योर लाइफ, और ये आइसोलेशन फॉर मी एटलीस्ट इज़ अ पिविटल थिंग इन माई लाइफ। एंड अगर आप भी ऐसे काइंड ऑफ फेज से गुजर रहे हो एंड यू आर कोस रहे हो ऊपर वाले को कि क्यों, तो ऐसा मत करो। हालांकि मैं भी कभी कभी कोस देती हूँ, क्यों कर रहे हो गया तो अब कितना, बट दैट्स फाइन, क्योंकि मेरे अंदर वो जो एक बकबक करती रहती है, अंदर से जो आवाज़ आती है वो बोलती है, तुझे भी पता है सच्चाई क्या है। देयर इज दिस थिंग ना, सही गलत और सच्चाई। तो सही गलत में मत फंसो, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके पीछे ध्यान लगाओ। तो सच्चाई यही है कि यही है, तो यही है, तो यही है, तो यही है। एंड आई वांट टू शो यू अ बुक। दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑब्वियसली आई नो द नेम, मैंने ऐसे लिखा क्योंकि दिमाग थोड़ा ग्लिच खा जाता है कभी कभी। परमहंस योगानंद। एंड मैं बहुत टाइम से रीड कर रही हूँ, उतना मोटा बुक नहीं है ये वाला जो मैंने लिया है,
बट टाइम लगा क्योंकि मैं हमेशा नहीं पढ़ती, मुझे जब अंदर से फील होता है पढ़ो पढ़ो तब मैं पढ़ती हूँ। तो या इट्स अ गुड बुक, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। एंड या आई मीन अगर तुम पढ़ना चाहो तो प्लीज़ पढ़ो। ये बुक तुम्हें अमेज़ॉन में मिल जाएगा, मैंने तो अमेज़ॉन से लिया था। आई फील फ्लिपकार्ट पे भी हो सकता है या जहाँ से भी मिले, कहीं भी बुक स्टोर्स में भी तुम्हें ये अवेलेबल मिल जाता है आराम से। जहाँ मैं गई हूँ वहाँ मिलता है। तो इससे मोटी मोटी बुक्स भी आती है इसी की, मैंने देखा था। शायद वो और अच्छे एलैबोरेट करके बताई गई हो उसमें बातें, बट इट्स अ गुड बुक। तो you will gain a new perspective about life if you will read this। और मुझे तो नया पर्सपेक्टिव का पता नहीं क्योंकि मैं बिलीव ही करती थी पहले से ही ये सब पे। तो इट्स अ गुड रीड बुक भाई, पढ़ो पढ़ो, लर्न थिंग्स। सिर्फ रिच डैड पुअर डैड मत पढ़ो, सच्चाई पढ़ो, सच्चाई। तब तुम्हें वो रिच और पुअर डैड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पता नहीं मेरे मुंह में क्यों आया, पता नहीं। तो या सही गलत नहीं, सच्चाई पे जाओ मेरे दोस्तों। आई लव यू so much and I'll see you in my next video. Bye bye.